श्री राधे। मैं योगी राज कृष्णा बेदर्दी। मैं एक पुस्तक लिखा हूँ सत्य संहिता, जिसमें आप लोग को यह पुस्तक की वाणी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एक बात बता दें आपको लोगों को, आज आप लोग के बीच में मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कलयुग के घोर कालिकाल चल रहा है। इस कलयुग में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर आप आगे हो, आपके पास संपत्ति है, पैसा है, तो सब कोई पहचानेगा। यदि आपका कोई वो रिश्तेदार नहीं है तो वो रिश्ता बनाएगा आपसे और रिश्तेदारी निभाएगा। यदि वहीं समय खराब हो जाए आपकी, तो कोई आपका हाल चाल पूछना तो दूर, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, नहीं कोई आपको पहचानेगा। माँ बाप, भाई भौजाई, पत्नी, बेटा बेटी, कोई नहीं पहचानेगा। उल्टा आपको कोसेगा, उल्टा आपको कोसेगा। आपको इन लोगों का उलाहना सुनना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होगा कि मन करेगा कि आत्महत्या कर लें, लेकिन ये नहीं करना है। एक बहुत पुराना गीत है, कहे के तो सब के हु आपन, आपन कहाय वाला के बा। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है, अगर आप कुंवारा है तो शादी मत कीजिए। शादी करिएगा बहुत पछताइएगा, और उस मुकाम पर पहुंचिए जो आप अपना मन में सपना लिए घूम रहे हैं, सपना सजाए हैं कि हम ये करें। अगर आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं और शादी बीच में कर लेते हैं तो मुकाम पर कभी नहीं पहुंचिएगा। ये लिखित बात है, और आपकी सपना अधूरी रह जाएगी। मगर इसमें एक और बात है, यदि आप शादी करते हैं तो पढ़ी लिखी लड़की से कीजिए। यदि आप शादी करते हैं तो पढ़ी लिखी लड़की से कीजिए, जो आपकी बातों को समझे, आपकी दुख सुख में शेयर करे, बात समझे, आपसे कदम से कदम मिलाकर चले। अगर अनपढ़ से आपकी शादी हो गई तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगा, नर्क बन जाएगी। यदि आपको कोई काम करते हैं, आप यदि कोई काम करते हैं और आपकी पत्नी को पता है कि यह काम ये भी कर रहे हैं, तो वो ऐसा उल्टा दिमाग लगाएगी कि आपकी किया पर पानी फिर जाएगा। इतना ही नहीं, पत्नी, बच्चे, परिवार के कोई भी सदस्य आपको चाहेगा कब? जब तक आप उन लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दे रहे हैं। यदि देना लेना बंद कर दीजिए, देखिए आप पर उल्टा क्या हो रहा है। जो भी चाहता है लोग, तो वह अपने गरज के लिए ही चाहता है। आप कहीं से उनको खिलाइए। व्रत त्यौहार में आपके पास कपड़ा है कि नहीं है, ये लोग नहीं देखेगा, और उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इनकी ज़रूरत की सामान को कहीं से आपको देना पड़ेगा, कहीं से लाइए, वरना अलग पत्नी अलग, बेटा अलग, ये सब खिसियाएंगे लोग। ये संसारिक नियम है भैया। आपके पास नहीं है तो चलेगा, इन लोगों के पास नहीं है तो नहीं चलेगा। और देखिए, वही घर बर्बाद होता है जब घर की पत्नी और अन्य सदस्य बात को नहीं समझे। इस माया मोह काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या से निकल जाइए और चलिए उस मालिक के शरण में जाइए और अपना दुख कहिए, और वहीं से अकेले रहकर क्या सही मार्ग है, आप अपना एक और मार्ग चुनिए। और नाम कीर्ति कमाना है तो भैया इतना करेगा, न करना पड़ेगा, और अकेले रहिए। अगर मालिक के शरण में है
और दुनियादारी और घर परिवार के फिर देखते हैं तो आप किधरों को नहीं होंगे, ना इधर के ना उधर के। देखिए शरीर के बीच में भीतर एक मत्सर होता है और शरीर के ऊपर एक मच्छर होता है। मच्छर ऊपर से काटता है और मत्सर नीचे से काटता है। दूसरे के लिए खून जराना, टेंशन लेना। बताइए, एक सूर्य जब उदय हो रहे हैं, उनका ज्योत ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो 10 आपके भीतर सूरज हैं। 10 मने 10 और सन मने सूरज। 10 सूरज आपके भीतर हैं। कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? जब टेंशन होगा तो कुछ गलत कदम उठाइएगा, आत्महत्या कीजिएगा, नहीं तो फांसी लगाइएगा, नहीं तो ये क्या बोलते हैं रेल से कटाइएगा, नहीं तो जो भी हो जहर खा लीजिएगा। मतलब आत्महत्या कीजिएगा ना, तो काहे के लिए ये कीजिएगा? आत्महत्या काहे के लिए ये कीजिएगा? बताइए। जो जिसके लिए आत्महत्या कर रहे हैं, क्या हो आपको पूछेगी मरने के बाद? याद आएगा आपकी? नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? उतना ही देर तक रोएंगे लोग जब तक, देखिए जब तक सांस है तब तक आस है भैया। जब तक सांस है तब तक आस है, और इस शरीर से जब सांस निकल जाएगा आस खत्म हो जाएगा। ये शरीर क्या हो जाएगा? लाश हो जाएगा, लाश बन जाएगा और घर से बाहर कर दिया जाएगा। समझे? तो मेरी बात यदि सत्य है तो अकेले रहिए और कोई दुनियादारी में मत पड़िए। अपने लक्ष्य साधिए और उस लक्ष्य पर कामयाब होइए और नाम कीर्ति करके जाइए। और इन लोगों के बीच, परिवार के बीच या चुंगली चोपड़ी में मत रहिए। जय श्री राधे, धन्यवाद।